लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। गौरतलब है कि इस जनसंवाद कार्यक्रम में 20 प्रखंड के हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शिरकत की है। अपने नेता को सुनने के लिए भारी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां लोजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर चिराग पासवान का स्वागत किया गया। इस मौके पर पासवान ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपके क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां दिखाने के लिए नहीं चुनती है। क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरीन के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी ज्वलंत विषय है उसका समाधान मौजूदा केंद्र और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। भले वह राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वह धारा 370 हटाने की बात रही हो या वुमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए बचा नहीं। राम जन्मभूमि पर 90 के दशक से राजनीति होती आ रही है। बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री को लगता है कि उनका एक छत्र राज है और यह हकीकत भी है। 14 में अकेले लड़ने के बावजूद मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे। उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 19 में तो जीते ही थे गठबंधन के सहारे, पर 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोग लगे हुए हैं और जब बिहार में 40 की 40 सीटों की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा जो मेरे मुख्यमंत्री का लोग भी है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है और 14 में अकेले लड़ने के बावजूद जब वो 2 सीटों पर सिमट गए, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 14 में 19 में तो जीता ही थे गठबंधन में भाजपा के सहारे, पर इस बार 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे, और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज़ वो बाइट ज़रूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि आप बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता, ये नालंदा के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कहूँ। क्या अभी जो देश में उथल-पुथल चल रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं कि अपमान वाला वो जहाँ अपमानित कर रहा है लोगों को, तो इससे क्या सिद्ध होता है? भाई, जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां ले जाने के लिए नहीं चुनी, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरी के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, और न सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उनका उड़ाया गया। ये तमाम बातें जिम्मेदार हैं कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 19 में, और 24 में 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत के आएंगे। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये सिर्फ 3 राज्यों में हुई जीत के आधार पर ही नहीं बोल रहा, मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गाँव में जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है
कि आगामी लोकसभा परिणामों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार। सर आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? भाई विपक्ष को दिक्कत इसी बात की है कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, परंतु गत्वा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है और मुझे लगता है वो एक नए भारत के अध्याय की शुरुआत होगी। ठीक है, धन्यवाद।